उम्मीद के लिए बेटा मैंने कल ही बता दिया, एक मोटा रजिस्टर ले ले, 150-200 रुपए का, रफ रजिस्टर के जैसा। प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना मेरे भाई, मैक्सिमम प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं। कॉपी हो गया क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है भैया। उम्मीद नोट्स बना हुआ है तेरे, तूने पैसा देके बेच खरीदा है ना, पूरे साल भर तुझे सब कुछ बढ़िया से लिखवाया बनाया है, तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है उम्मीद में, इसलिए तो आ रहा है। अलग से नोट्स क्या बनाएगा? अब सजाएगा, टाइम खराब मत करना सजाने में। ग्राफ कितनी बजे शुरू होगा? ग्राफ सबसे पहले ग्राफ ही होगा बेटा, ग्राफ से स्टार्ट करूंगा, पहले ग्राफ पे कमांड करवाएंगे तुम्हारी। कॉपी कर। तो तुम्हें पता है कि हिंदी मीडियम के टीचर को इंग्लिश मीडियम के टीचर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि अंग्रेजी का जो कंटेंट है वो आसानी से मिल जाता है। हाँ, तो चाहिए, पर हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है भाई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? जो तुम्हारे जेई के, देखो नीट के तो सारे पीवाईक्यू है और मैंने करा भी दिए हैं, फिर भी मैं कराऊंगा, पर भाई साहब जेई के जितने भी पीवाईक्यू है ना, मेन से, वो सारे मुझे हैंड रिटन लिखने पड़ेंगे बैठ के। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कराएंगे। पहले आपका बेसिक मैथ बढ़िया से करा देते हैं, उसके बाद हर क्लास में आपको पीवाईक्यू, जेई के, नीट के भी वापस कराऊंगा, टेंशन ही मत ले, नीट के भी वापस कराऊंगा और जेई के भी कराऊंगा। नीट के कौन से कराएंगे भाई वापस? मैंने कहा मेरी कोशिश रहेगी कि 2020 तक के हमने कहां कर लिए हैं भाई। अरे मेंस हिंदी में होता है बेटा, होता है, मेंस हिंदी में भी होता है, मैं नहीं कह रहा हिंदी में नहीं होता है, पर एक्चुअली जेई को मैंने पढ़ाए हुए क्या 2020, 21, हाँ 22 में, 2 साल हो गए पढ़ाए हुए छोड़े हुए, तो मेरे पास उसका कंटेंट नहीं है। 2022 तक तो मैंने जेई पढ़ाया है, उसके बाद से नहीं पढ़ाया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कंटेंट जुगाड़ना पड़ेगा, और आज ही जुगाड़ना है, मतलब अभी मैं क्लास के बाद बैठूंगा। पर वैसे बेसिक मैथ्स में जरूरत नहीं है ज्यादा पीवाईक्यू की, क्योंकि बेसिक मैथ्स तो अभी, पहले बेसिक मैथ्स में अपन बढ़िया से कमांड करेंगे, फिर भी देखेंगे, लाएंगे कुछ ना कुछ तो लाएंगे तुम्हारे लिए, पर अगली क्लास से तो सब कुछ। जल्दी कर भाई। 5 से 7 आर, हाँ 5 से 7 के बीच में रहेगी क्लास, 5 से 7 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि, देखिए उम्मीद की क्लास इस बार हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ही डिसाइड किया है, मेरा तो हमेशा यही मानना था, पिछले साल भी आप मेरी क्लास से देखोगे उम्मीद की, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे या 7 घंटे की मैक्सिमम कोई क्लास हुई होगी मेरी, 7 घंटा तो मैक्सिमम बता रहा हूं। मेरी क्लास छोटी होने का पिछली बार भी एक रीजन था, और इस बार तो सबने माना इस बात को कि क्लास होनी चाहिए छोटी। का रीजन क्या है? क्योंकि बेटा तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करना है, कम टाइम में बेस्ट कंटेंट देने का हम लोगों का, हम हमेशा से विजन रहा है। और मैं तो पिछली बार भी मेरी 4 से 5 घंटे की क्लास हुई थी, मैक्सिमम क्लास से 4 से 5 घंटे की थी मेरी पिछली बार। और पिछली बार पता है, बच्चे जब मैं 5 घंटे की ले रहा था क्लास, तो बच्चे कह रहे थे अरे नहीं सर क्लास का टाइम बढ़ाइए, जबकि उस गधे को कौन समझाए कि अगर 12 घंटे पढ़ा दिया ना बेटा, तो फिर अगले साल की उम्मीद की तैयारी कर रहा है तू। 12 घंटे अगर तू उम्मीद में पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी कब करेगा भाई? तो ये रिवीजन है भाई, जैसे एग्जाम के एक दिन पहले हम पूरी फिजिक्स का रिवीजन कर पाते हैं ना, तो क्या करते हैं हम फॉर्मूला देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमें कॉन्सेप्ट देखना है, फॉर्मूला देखना है, कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। तो रिवीजन है भाई, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या किस पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, किस में कम जरूरत है, किसको डायरेक्ट याद रखना है, वो सारी चीजें बताई जाएगी भाई। तो एक बेस्ट कंटेंट क्या है कि साहब कम से कम टाइम में आप अच्छा से अच्छा कंटेंट देके चले जाओ, बच्चे का पूरा रिवीजन हो जाए। बाकी क्वेश्चन तो अनंत है भाई, क्वेश्चन तो अनंत है भाई। लोग कहते हैं कि साहब 5 घंटे, भैया पढ़ाने वाला तो 20 घंटे भी पढ़ा देगा ना,
तब भी पूरा नहीं होगा बेसिक मैथ्स, फिर आप क्या करोगे? तो बात है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल रहा हो, बस वो बेस्ट है भाई, इतना सा आप अपनी मेंटलिटी रखिएगा।